जय गुरु जी। मैं डिम्पल आपको सुना रही हूँ योगी कथा अमृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। कल हमने पढ़ा था 17 चैप्टर शशि और जो उनके फ्रेंड थे योगी जी, योगेश्वर जी के, और उनको उनके जो गुरुदेव ने कैसे उनको जीवन दान दिया और उनको पहले ही बता दिया था कि 3 रत्न तुम नीलम लेके आओगे और वो पहनो, पर उन्होंने उस टाइम पे नहीं पहने। बाद में उन्होंने सब बताया था कि तुम अगर नहीं पहनोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसकी आज्ञा नहीं कर, जब वो दोबारा बीमार हुए फिर दोबारा वो उनसे मिलने के लिए आए, तब उन्होंने जो उनके योगी गुरुदेव थे उन्होंने उसको जीवन दान दिया और एक कड़ा पहनने को कहा, जिससे वो ठीक हो गए जल्दी से। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है एक मुस्लिम चमत्कारक प्रदर्शक। मैं स्टार्ट करती हूँ। कई वर्ष पहले ठीक उसी कमरे में जहाँ तुम अभी रहते हो, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक ने मेरे समक्ष 4 चमत्कार दिखाए थे। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे नए कमरे में पहली बार आए तब उन्होंने यह बात कही। श्री रामपुर कॉलेज में प्रवेश होने के तुरंत बाद ही मेरे निकट स्थित पंथी नामक छात्रावास में एक कमरा ले लिया था। वह गंगा तट पर स्थित पुराने ढंग का ईंटों का एक भवन था। जैसे कि योगी ईश्वर पहले तो उनके वहाँ पे कॉलेज श्री रामपुर में खाली 12वीं तक की गई स्कूल था, जिसके लिए वो कोलकाता में जाते थे और आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें कॉलेज में जाना था, जो कि दूर जाना था। लेकिन उनके गुरु जी को पता था कि उनको पसंद नहीं है और वो चाहते थे कि उन्हीं के पास रहें, तो उन्होंने अपने वहीं आश्रम के पास ही रामपुर में ही जो स्कूल था उसके जो है उनके प्रोफेसर्स है उनको ऐसा बना दिया कि जिससे उनका स्कूल जो है 12th की जगह पे कॉलेज बन गया था। ऐसी कर दी जिससे कि जो योगी जी थे फिर उसी में वहीं पे अपने आश्रम के पास ही एक जो है हॉस्टल में रहने लगे और वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की। और जो फर्स्ट डे जिस कमरे में वो रह रहे थे वहीं पे उनके जो गुरु हैं श्री युक्तेश्वर जी आए और आगे उन्होंने क्या बात की, अब हम ये सुनते हैं। ये कैसा संयोग है गुरुदेव, क्या यह नव श्रृंगारित दीवारें स्मृतियों को अपने में छिपाए इतना पुरातन है? अपने सीधे सादे तरीके से सजाए गए कमरे में मैंने नए कौतूहल के साथ दृष्टि दौड़ाई। यह एक लंबी कहानी है। मेरे गुरु पूर्व स्मृतियों को ताज़ा करते हुए मुस्कुराए। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अनायास भेंट हो जाने के फलस्वरूप उसे असाधारण सिद्धियाँ मिल गई थी। बेटा, मुझे यह बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। अफजल के बचपन से पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में एक दिन एक धूल धूमित सन्यासी ने उससे याचना की, बाबा जी, मैं तो मुसलमान हूँ, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? मैं तुम्हारी सत्यशीलता से प्रसन्न हूँ बेटा। मैं जाति भेदभाव और छुआछूत के अधमपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता। जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं, उसने विचार मग्न होकर कहा। मैं तुम्हें एक योग प्रक्रिया सिखा रहा हूँ जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उसमें तुम्हें जो महान शक्तियाँ प्राप्त होंगी उसका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए करना, स्वार्थ के लिए कभी उन्हें प्रयोग मत करना। परंतु अफसोस, मैं देख रहा हूँ कि पूर्व जन्मों के विध्वंस प्रवृत्तियों की कुछ बीज अभी भी तुम में हैं। उन्हें अब नए बुरे कर्मों में सींचकर अंकुरित मत करना। तुम्हारे गत कर्म इस प्रकार उलझे हुए हैं कि तुमने अपने इस जीवन का उपयोग अपनी यौगिक उपलब्धियों को उच्चतम लोक हितैषी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। विस्मय चकित बालक को एक जटिल प्रक्रिया समझा देने के बाद महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारिक कृत्यों की ख्याति फैलने लगी। मालूम होता है कि उससे साथ सदैव कोई अदृश्य आत्मा रहती थी जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करते थे। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण करने में समर्थ था। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। जिस किसी वस्तु को भी वह एक बार उठाकर वापस रख देता वह शीघ्र ही ऐसे अदृश्य हो जाती।
कि फिर उसका अता पता लगा पाना संभव नहीं था। इस बात की व्यथाकारी संभावना सदा ही रहने के कारण साधारणतः किसी को भी उसका अपने घर या दुकान पर आना अच्छा नहीं लगता था। समय समय पर वह कोलकाता में ज़ियारत की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता। वहां जिस किसी भी रत्न को वह छू लेता, वह सभी रत्न उसकी दुकान से गायब हो जाते थे। अफजल प्राय सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता था। उसके भेद को जानने की आशा में उसके शिष्य बन गए थे। कभी कभी वह यात्रा में उन्हें अपने साथ ले जाता था। रेलवे स्टेशन पर वह किसी न किसी प्रकार टिकटों की गड्डी को छू लेता, फिर उस गड्डी को वह कलर के और यह कहते हुए सरका देता कि मैंने इरादा बदल दिया है, अब मुझे ये टिकट नहीं चाहिए। परंतु जब वह अपना शिष्य मंडली के साथ ट्रेन पर सवार हो जाता, तब उसके लिए सबके लिए आवश्यक टिकटें उसके पास होती थी। मतलब उन्होंने ऐसा थी कि वो जिस चीज़ को छू लेते थे उसको शक्ति मिल गई थी, जिस चीज़ को छू लेते थे वो उसके पास आ जाती थी अदृश्य रूप से। इन कारनामों से हाहाकार मच गया था। बंगाल के जौहरी और टिकट बेचने वाले बाबू व्याकुल हो उठे। अफजल को पकड़ने की ताक में रहने वाली पुलिस अपने आने वाले पकड़ने में असहाय हो गए थे, क्योंकि उसे दोषी ठहराने की क्षमता रखने वाला कोई प्रमाण उनके पास था ही नहीं। अब क्योंकि वह अदृश्य रूप से चीज़ें करते थे। हजरत, इसे हटा दो। श्री रितेश ने उठकर मेरे कमरे के बाहर बनी बालकनी में जा खड़े हो गए, जहाँ से गंगा का दृश्य दिखता था। अफजल के कुछ और विस्मयकारी कारनामों को सुनने की उत्सुकता में मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। यह पंथी भवन पहले एक मित्र का था। उसकी अफजल से पहचान हो गई थी और उसने उसे यहाँ बुलाया था। मेरे मित्र ने लगभग 20 एक पड़ोसियों को भी बुलाया था, जिसमें मैं भी था। उस समय मैं एक नवयुवक मात्र था और सर्वविदित फ़कीर के प्रति मेरे मन में रोचक जिज्ञासा जाग उठी थी। गुरुदेव हंस पड़े। कोई बहुमूल्य वस्तु न पहनने की सावधानी मैंने बरती थी। अफजल ने मुझे कौतूहल दृष्टि से देखा, फिर कहा, तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं। नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना सा पत्थर उठाकर लाओ और उस पर खाड़ियों में अपना नाम लिख दो। फिर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंक दो। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर दूर गंगा की लहरों में डूब गया, वैसे ही अफजल ने मुझसे कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाला गंगा के पानी को एक बर्तन में भरकर ले आओ। जब मैं पानी भरकर बर्तन ले आया, तब अफजल ने पुकारा, हजरत, वह पत्थर इस बर्तन में डालो। तत्क्षण पत्थर वहाँ प्रकट हो गया। मैंने उसे बर्तन में निकालकर देखा तो अपने नाम का उस पर यथावत पाया। उस कमरे में उपस्थित लोगों ने मेरा नाम बाबू का नाम का एक मित्र भी था, जिसने सोने की पुरानी भारी घड़ी और चेन पहन रखी थी। अफजल ने अमंगल सूचक सराहना के साथ उसकी जांच परख की। शीघ्र ही वे गायब हो गई। अफजल, कृपया मेरी घड़ी और चैन लौटा दो, वे मेरे लिए अनमोल पारंपरिक संपत्ति है, बाबू रुआसा होकर कह रहा था। थोड़ी देर तो अफजल निर्विकार चेहरा बनाकर मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपये हैं, उसे मेरे पास ले आओ तो बताऊंगा तुम्हारी घड़ी कहाँ मिलेगी। व्याकुल हुआ बाबू तुरंत घर जाकर निकल पड़ा और शीघ्र ही वहाँ से वापस आया और उसने अफजल को 500 रुपये दे दिए। अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ और हजरत को अपनी घड़ी और चेन देने के लिए पुकारो। अफजल ने उससे कहा। बाबू तीर की तरह दौड़ा। वह वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर शरीर पर कोई घोड़ी या चैन नहीं थी। जब मैंने निर्देश के अनुसार हजरत को पुकारा तो मेरी घड़ी और चैन हवा में कलाबाजियाँ खाती हुई सीधे मेरे दाहिने हाथ से मैं आ गई। यहाँ आने के पहले मैं सीधा घर गया और उन दोनों वस्तुओं को तिजोरी में डालकर मैंने ताला लगा दिया। घड़ी के बदले धन लिए जाने की उस हास्य शक्तियों के प्रत्यक्षदर्शी बाबू के मित्र अफजल को तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने मृदु स्वर में कहा, आप लोगों को पीने के लिए जो भी चाहिए उसका केवल नाम बताइए, हजरत उसे तुरंत ला देगा। कुछ लोगों ने दूध मांगा तो अन्य लोगों ने फलों का रस मांगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब बाबू ने विस्की मांगी। अफजल ने आदेश दिया। आज्ञाकारी हजरत ने तुरंत ही सीलबंद बोतलें वहाँ प्रस्तुत कर दी, जो घटाघट आकर जमीन पर गिर गईं। हर आदमी को अपनी अपनी पसंद का पेय मिल गया था। चौथे चमत्कार का आश्वासन बाबू के लिए तो निश्चय ही सुखदायी था। अफजल ने
सबको वहीं पर भोजन देने का प्रस्ताव दिया। सबसे महंगा भोजन मांगते बाबू ने खिन्न स्वर में कहा, मुझे अपने 500 रुपये के बदले में पूरा राजसी भोज चाहिए और सब व्यंजन सोने की थालियों में परोसे होने चाहिए। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बता दी, अफजल ने तत्पर हजरत को आदेश दिया, बर्तनों को खनखनाहट सुनाई दी। मसालेदार सब्जियां, गरम गरम पूरियां, उनमें अनेक बेमौसमी फलों से भरे सोने के बड़े बड़े थाल शून्य से हमारे सामने ज़मीन पर प्रकट हो गए। भोजन की हर चीज़ अत्यंत स्वादिष्ट थी। 1 घंटे तक भोजन पीना चलने के बाद हम लोग कमरे में बाहर जाने लगे। इतने में बड़े ज़ोर से खनखनाहट की ध्वनि सुनाई दी, मानो सब बर्तनों को एकत्र किया जा रहा हो। हमने मुड़कर देखा तो वहाँ थालियों कि यहाँ बचे हुए भोजन की का भी कोई निशान शेष नहीं था। गुरुजी में बीच में ही बोल पड़ा, यदि अफजल सोने की थालियाँ जैसी चीज़ें भी इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था तो उसे दूसरों की संपत्तियों की लालसा क्यों थी? अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुँच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक हो गई थी जहाँ किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप में दिया जा सकता। हजरत जो उस सूक्ष्म लोक का एक जीव था की सहायता में से अफजल अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उस वस्तु को प्रकट कर सकता था। परंतु उस सूक्ष्म शक्ति को मूर्त रूप से देकर तैयार की गई वस्तुओं की रचना ही ऐसी होती है कि वे थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती हैं। अफजल को अभी भी इस जगत की संपत्ति की तृष्णा थी, जिसे कमाने के लिए अधिक मेहनत तो करनी पड़ती है, पर जो अधिक टिकाऊ भी होती है। मैं हंस पड़ा, वह भी तो कभी कभी अनोखे ढंग से गायब हो जाती हैं। अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। गुरुदेव आगे कहते हैं, स्थायी और कल्याणप्रद प्रकार के चमत्कार केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत सृष्टा के साथ एकात्मक प्राप्त कर चुके होते हैं। अफजल केवल एक साधारण मनुष्य था, जिसे एक ऐसे सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने की असाधारण शक्ति प्राप्त हो गई थी, जहाँ सर्व मानव मृत्यु के पहले प्रवेश नहीं कर सकते थे। अब मेरी समझ में आ गया, गुरु परलोक में काफ़ी मोहक आकर्षक जान पड़ते हैं। गुरुदेव इसे सहमत हो गए। मैंने उस दिन के बाद अफजल को फिर कभी नहीं देखा, परंतु कुछ वर्षों बाद एक दिन मेरे घर समाचार पत्र में छपी अफजल की खुली स्वीकारोक्ति का विवरण दिखाने लगा। मैंने तुम्हें उसके बचपन में हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की जो बात अभी अभी बताई थी, उसकी जानकारी मुझे उसी विवरण में थी। श्री युक्तेश्वर जी को जो याद था, उसके अनुसार उस प्रकाशित विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था। मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में और अलौकिक शक्तियों प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को सावधान करने के लिए यह सब लिख रहा हूँ। भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई थी, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता रहा हूँ। अहंकार के मद में चूर होकर मैं समझने लगा कि मैं नैतिकता के सामान्य नियमों से परे हूँ। आखिर मेरे न्याय का दिन भी आ गया। हाल ही में मैं कोलकाता के बाहर सड़क पर मेरी एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। वह दर्द के कारण लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मैंने उससे कहा, मैं महान फ़कीर अफजल खान हूँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह सोने का गोला संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। एक फ़कीर के लिए यह बेकार है। मेरी आपसे प्रार्थना है महोदय, मेरा यह लंगड़ाना ठीक कर दीजिए। मैंने उस गोले का स्पर्श किया और कोई उत्तर दिए बिना आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे पीछे पीछे आने लगा। अचानक वह शोर मचाने लगा। मेरा सोना गायब हो गया। जब मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तब वह अचानक बुलंद आवाज़ में बात करने लगा, जो उसके जीर्ण शीर्ण शरीर से निकलती बड़ी अजीब लग रही थी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया। इतनी देर बाद इस बात के ध्यान में आते ही मैं स्तब्ध रह गया कि वह दुर्बल लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत जिन्होंने कई वर्षों पहले मुझे योग की शिक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए।
उनका शरीर एक क्षण में मजबूत और पुष्ट हो गया था। मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे, तो मैं स्वयं अपनी आंखों में देख रहा था कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग पीड़ित मानव जाति की सहायता के लिए नहीं, बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए करते हो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस लेता हूँ हजरत। अब तुमसे मुक्त हो गया है। अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रहोगे। मैंने बेहद दर्द भरी आवाज़ में हजरत को बार बार पुकारा। यह पहला अवसर था जब वह मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मेरी बुद्धि पर पड़ा एक काला पर्दा अचानक हट गया था। मैंने साफ देखा कि मेरी ज़िंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। मैं सुबकते हुए गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद को तोड़ने के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए पर्वतों में चला जाऊँगा, और आशा करता हूँ कि इसमें मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो जाएगा। मेरे गुरु चुपचाप खड़े सहानुभूतिपूर्वक मुझे देखते रहे। आखिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूँ। शुरुआत के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा पालन किया और आज जिससे सच्ची प्रायश्चित की आग में तुम जल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। तुम्हारी अन्य सारी शक्तियाँ तो समाप्त हो गईं, पर जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम अभी भी हजरत से यह प्राप्त कर सकते हो। पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर दो। फिर मेरे गुरु अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ रह गए थे मैं और मेरे आंसू, और अतीत के विचारों पर तड़पता मेरा मन। अलविदा दुनिया। मैं अब इस विराट प्रेमी की क्षमा प्राप्त करने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। इस चैप्टर में वो बताया कि कैसे उनको एक मुस्लिम को गुरुदेव ने उन पर कृपा की और उनको शक्तियाँ प्रदान की। पर जब भगवान हम पे कृपा करते तो हमें अच्छा काम करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका विपरीत करेंगे तो जिसने हमें शक्तियाँ दी है वो हमसे शक्तियाँ ले भी सकता है। जैसा कि इसमें उनके गुरु ने जो है अफजल को हज़रत की शक्तियाँ दी, जिससे वो जो चीज़ चाहते थे वो उन्हें मिल जाती। पर उन्होंने जो है अफजल ने उन्होंने बोला भी था कि इसका गलत उपयोग मत करना और मानव की सहायता के लिए उपयोग करना, पर उन्होंने उसके विपरीत चोरी चकारी में, दूसरों के धन लूटने में, सोना चुराने में उसका उपयोग किया, जिससे कि उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन बाद में उन्हें गुरु की ही कृपा से जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और उनको फिर दोबारा एक शक्ति प्रदान करी कि हज़रत से जब तुम खाना या वस्त्र मांगोगे, जितनी इच्छा करोगे वो तुम्हें ज़रूर देंगे। लेकिन हज़रत को अब समझ आ गई थी अपनी गलती, और फिर दोबारा वो सन्यास में चले गए ईश्वर को प्राप्ति के लिए। इसमें ये हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की तरफ ध्यान देंगे, और भगवान हमारी हमेशा ही सहायता करते हैं, जो कि हम अपने इस जीवन में भूल जाते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, पर नहीं, कर्म कराने वाला तो सिर्फ ईश्वर है। और गुरु जी हैं जो हमें हमारी 6 इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमेशा सहायता करते रहते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, नेक्स्ट चैप्टर अब हम पढ़ेंगे मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते ही श्री रामपुर में, कि कैसे वो कोलकाता में प्रकट हुए और फिर श्री रामपुर में आए, इसके बारे में पढ़ेंगे। जय गुरु जी।